परम मंगल श्री धाम वृंदावन से आज हम श्रवण करेंगे कि रक्षाबंधन का इतिहास। रक्षाबंधन का आखिर में क्या इतिहास है, इसकी क्या कथा है, इसको हम संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है कि हम ब्रज भूमि वृंदावन में बैठकर भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। सावन चातुर्मास में ये हम सब का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। आइए कथा सत्र में हम प्रवेश करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं रक्षाबंधन का बड़ा ही इतिहास है, लेकिन हम इसको संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। ये एक बहुत बड़ी आस्था का, श्रद्धा का विषय है। आज ही हम देखते हैं कि हमारे देश में कभी किसी को नज़र लगती है तो नज़र उतारते हैं, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो। तो ये एक श्रद्धा का, विश्वास का विषय है। जैसे कहते हैं कि लिखा है, श्रद्धा का हो विषय तो पुरावे की क्या ज़रूरत। श्रद्धा का हो विषय तो पुरावे की क्या ज़रूरत, क्योंकि कुरान में कहीं पैगंबर की सिग्नेचर नहीं पाई गई है। विश्वास है, बस केवल विश्वास है। तो विश्वास श्रद्धा का विषय है। यदि हम किसी के लिए कुछ कामना करते हैं और उसमें श्रद्धा रखते हैं तो वह कहते हैं कि उस कामना की पूर्ति हो जाती है। उसी तरह से यह बात भी सत्य है। अब इस बात को 3 दृष्टांतों के माध्यम से समझाते हैं। प्रथम दृष्टांत देते हैं कि जैसे पक्षी है, पक्षी अपने अंडे को पंखों से, ने जो पंख होते हैं उसके पंखों से पोषण कर देते हैं और वो पोषित हो जाता है। ये प्रथम दृष्टांत है। दूसरा दृष्टांत है, जैसे मछली है तो मछली अपने अंडे को अपने आँख से पोषण करती है। आँख से, आई टू आई कांटेक्ट इसको कहते हैं। अपने आँख से वो पोषण करती है और पोषण हो जाता है अंडों का। थर्ड दृष्टांत देते हैं कछुआ, जिसे हम संस्कृत में कूर्म कहते हैं, है ना। कूर्म अवतार जो भगवान का हुआ, जिस भगवान ने वो मंदराचल को धारण किया था। तो कूर्म कछुआ जो है अपने अंडे को कहते हैं कि दूर से मन से पोषण करता है, केवल मन से। माने ये कनेक्शन है, इस बात को समझना है। ये कनेक्शन है कि अपने मन से अंडे को पोषण करता है। कुछ कछुआ कहीं और है, कछुआ कहीं और है, अंडे कहीं और है, लेकिन फिर भी कनेक्शन है, होता है नहीं, सॉरी, कनेक्शन होता है। तो ये श्रद्धा है, विश्वास है। ठीक वैसे ही ये रक्षाबंधन जो है ना, वो ऐसे ही है कि मेरे भाई की रक्षा हो, मेरे पति की रक्षा हो, एक विश्वास है। यदि हम विश्वास के साथ किसी के लिए कामना करते हैं तो उसकी रक्षा हो जाती है, उसकी रक्षा होती है। इस संसार में प्रथम अगर किसी ने राखी किसी को बांधी है तो कहते कि एक पत्नी ने अपने पति को बांधी है। वो कौन है? बोले इस स्वर्ग देवताओं के राजा इंद्र, इनकी पत्नी सची, इन्होंने जब ये युद्ध के ऊपर जा रहे थे तो इनकी पत्नी ने इनको प्रथमता एक राखी बांधी थी। इसको कहते कलेवा या रक्षा सूत्र भी कहते हैं इसको। तो इंद्र ने, सची ने अपने पति को रक्षा होने के लिए ये राखी बांधी थी। आगे चलकर समय बीतता गया तो कहते एक माता ने अपने पुत्र को राखी बांधी। कहते हैं कि कुंती महारानी ने अभिमन्यु को वो राखी बांधी थी, और जब तक अभिमन्यु के हाथ में वह राखी थी तब तक अभिमन्यु को मारने की किसी की ताकत नहीं हुई, कोई उसको मार नहीं सका। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु की राखी टूटी तो अभिमन्यु फंस गया। तो यह है राखी की ताकत। समय बीतता गया तो कहते हैं कि हमारे जो ऋषिगण हैं, आचार्य हैं, इन्होंने देश काल पात्र के अनुसार आगे चलकर बताया कि यहाँ से आगे एक बहन अपने भाई को राखी बांधेगी। तो कहते हैं कि पहले ज़माने में
भाई बहन दूर रहते थे, जैसे संपर्क नहीं होता था, तो भाई जो होता था वह अपने बहन को लाने के लिए जाता था। तो कहते कि हरियाली तीज के समय भाई अपने बहन को लेने के लिए जाता था और हरियाली तीज से लेकर रक्षाबंधन तक वह बहन अपने भाई के यहाँ रहती थी। और जैसे ही रक्षाबंधन पूरा हो जाता था तो उसके बाद बहन अपनी मायके से ससुराल चली जाती थी। उस समय उतना कोई कनेक्शन या संपर्क का साधन नहीं था। तो उस समय बहन जब आती थी तो अपने भाई को, अपने भाई की रक्षा के लिए, अपने भाई को विपत ना आए इसके लिए वो राखी बांधती थी। कहते हैं कि वहाँ रहती थी, राखी बांधती थी अपनी भाई के रक्षा के लिए। और वास्तव में उस राखी से बहन जो राखी बांधती थी उस राखी से भाई की रक्षा होती थी। जब बहन भाई को राखी बांधती है तो एक बहुत सुंदर श्लोक कहती थी शास्त्र में, इसलिए राखी बांधने से पहले तिलक करते हैं, तिलक करना। तो तिलक करते समय एक श्लोक का उच्चारण किया जाता है। पहले तिलक किया जाता है, बहन अपने भाई का तिलक करती है और तिलक के बाद जो कलेवा, जिसे हम रक्षा सूत्र कहते या राखी कहते, वो बांधते हैं। तो राखी बांधते समय भी पद्म पुराण में एक श्लोक दिया गया है, पुराण में उस श्लोक का उच्चारण करते। अब फर्स्ट जब तिलक करते हैं, बहन जब तिलक करती है तो तिलक करते समय कौन सा श्लोक बोलते हैं इसको सुन लीजिए। इसलिए रक्षाबंधन के दिन जब तिलक करेंगे तो यह श्लोक बोलना है। कौन सा? सुनो। ओम स्वस्ति नः इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताशो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। फिर से गाते हैं। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो जब तिलक करना है तो इस श्लोक का बहन को उच्चारण करना चाहिए। और ये तिलक हो गया। तिलक के बाद होता है राखी, रक्षा सूत्र बांध देना। तो उस समय पुराण में ये श्लोक दिया है, उस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। कौन सा है? तो कहते हैं एनो बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम मनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। फिर से एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। अब इसका अर्थ क्या है इसको सुनिए। कहते हैं रक्षा सूत्र या राखी बांधते समय ये श्लोक बोला जाता है, जिस शक्तिशाली रक्षा से दानवों के लिए बलि को बांधा गया था उसी से मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सूत्र बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहो, स्थिर रहो, मन इसकी रक्षा करो, रक्षा करो। ये इसका अर्थ संक्षिप्त में हमने कह दिया। तो इस श्लोक का उच्चारण करके एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई की सदैव रक्षा होती है। आगे वर्णन करते हैं। अब ये एक कथा हो गई। दूसरी क्या कथा है? दूसरी एक कथा है क्या, जब भगवान वामन का रूप लेकर बलि महाराज के यहाँ गए और बलि महाराज की पूरी धन को हरण कर लिया, है ना। मैंने आए बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन अब हम इसको केवल संक्षिप्त में ही वर्णन करेंगे। भगवान आते हैं बटुका रूप धारण करके। अब बटुका रूप धारण करके आते हैं और बलि महाराज कहते कि क्या चाहिए आपको? कन्या चाहिए? बोले ना। बोले धन चाहिए? ना। वस्त्र चाहिए? ना। क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं। बोले केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज बोलते बस केवल 3 पग भूमि, बस इतना ही हो गया? मुझे तो लगा बहुत कुछ मांग लेंगे, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं मांगा, बस केवल 3 पग भूमि है। कैसे ब्राह्मण है? अब ये क्या जाने कैसे है, जो आगे लेंगे तब पता चलेगा कैसे है। हाँ, नाक में दम हो जाएगा। तब कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो शुक्राचार्य ने मना किया, मत दे दो, ये विष्णु है, विष्णु। बलि महाराज के ये साक्षात भगवान मेरे द्वार पर पधारे, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरे लिए। मैं सब कुछ दे दूंगा, कुछ नहीं बचा रखूंगा। बलि महाराज ने अपने गुरु को भी त्याग दिया।
क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन ही ऐसे दे रहे थे। तब कहते हैं कि बलि महाराज ने भगवान को कह दिया कि जल ले लिया, संकल्प कर दिया। तो जब भगवान ने 2 चरण से नाप लिया 2 लोगों को, फिर तीसरा चरण रखना है, तो भगवान कहे कि हे बलि, आप बताओ ये तीसरा चरण कहाँ रखना है। तो बलि महाराज कहीं मेरे मस्तक पर रख दो, मेरे मस्तक पर रख दो, है ना, आप कहाँ रखेंगे, है ना। तब कहते हैं कि बलि को कहा, तो भगवान ने बलि के मस्तक पर अपना चरण रख दिया। तो कहते हैं कि अब स्वर्ग तो चला गया इंद्र को, फिर भगवान ने बलि को सुतल का राजा बना दिया। अब संक्षिप्त में कह रहे, सुतल का राजा बना दिया शॉर्ट में। कहा कि अगले मनवंतर में तुम राजा बनोगे, तब तक तुम सुतल लोक में जाओ और सुतल लोक में तुम जाकर राजा बनकर रहो। तो बलि महाराज, यह आत्मनिवेदन है, माने पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया था बलि महाराज ने। तो बलि महाराज ने प्रभु को कहा कि प्रभु आपके कहने पर तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन सुतल लोक में उन लोगों के साथ उठना बैठना कैसे लोगे आप तो जानते हैं प्रभु। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो मुझे बड़ा खुशी होगा, बहुत प्रसन्नता होगी। भगवान ने बलि महाराज का आत्मनिवेदन देकर भगवान बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम सुतल लोक के राजा बनकर वहाँ रहोगे और मैं वहाँ तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूँगा। अब देख लो, अब यहाँ इनकी ये लीला चल रही है ना। भगवान क्या बन चुके हैं, सुतल लोक में बलि महाराज के राज्य में, वहाँ पर भगवान गेट कीपर बने हैं, सीधा सीधा अंग्रेजी में कहे तो, माने द्वारपाल बनकर खड़े हैं। माने जब बलि महाराज आएंगे तभी भी भगवान का दर्शन होगा, और जब बलि महाराज वापस चले जाएंगे तभी भी इनको भगवान का महाराज दर्शन हो जाएगा। क्या कितना बड़ा सौभाग्य है। देखो, इस जगत के नाथ, चराचर सृष्टि को चलायमान करने वाले, चराचर सृष्टि को स्तब्ध करने वाले, चराचर सृष्टि में क्या नहीं कर सकते, कर तुम अन्यथा कर तुम, ऐसे ईश्वर बलि महाराज के यहाँ गेट कीपर बन गए। देख लो, तो कहते हैं कि द्वारपाल बनूंगा, और बन गए, मेरा दर्शन होता। आप देख लो, बलि महाराज सुतल के राजा बने और भगवान विष्णु बलि के यहाँ द्वारपाल बने। अब ये तो हो गया महाराज, लेकिन भगवान की जो पत्नी है लक्ष्मी परेशान। लक्ष्मी ने फ़ोन घुमाया पार्वती को, ब्रह्मानी को, कि हमारे आए नहीं अभी तक घर पर, क्या बात है पता नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 हो गया, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 दिन हो गए, परेशान। तब तक वैकुंठ में नारद जी आ गए यहाँ भी। कहा कि देवी राह देखना छोड़ दो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कि भगवान बलि महाराज सुतल लोक में राजा बने हैं और वो वहाँ जाकर द्वारपाल बन चुके हैं। बोले वो अपने भक्तों के लिए भी बेच देते हैं, अपने आप को बेच देते हैं देवी, तो तुम अब भूल जाओ। तो बोले अर्जुन के लिए वह सारथी बन गए, दुर्योधन के लिए नाही बन गए, और यशोदा मैया ने तो उनको प्रेम की रस्सी में ही बांध दिया, इसलिए वो प्रेम में बंध जाते हैं। इसलिए वो कहा गया है ना, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। ये दुर्योधन जिसका आदि अंत नहीं है, उसको तुम नहीं बांध सकते हो, है ना। यशोदा मैया ने रस्सी से नहीं बांध दिया कृष्ण को, यशोदा मैया ने अपने प्रेम से कृष्ण को बांध दिया था। तो कहते कि प्रेम से, प्रेम के वशीभूत होकर ही भगवान बंध जाते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं कि यहाँ पर भगवान बंध गए और सुतल लोक में गेट कीपर बन चुके हैं। नारद मुनि ने कहा कि तुम भूल जाओ, छोड़ दो, बस नारद मुनि ने कहा। तब लक्ष्मी देवी कहती है कि हे नारद जी, नारद है ना, रद्द साहित्य भाषा में जो रद्द कर दे उसे नारद कहते हैं। तो कहते हैं
नारद जी आप सबका कल्याण करते हैं तो मेरा भी कल्याण कर दो ना। बोले काया धवस्तु, बोले प्रहलाद महाराज कयाधु के पुत्र, उनका गर्भ में आपने कल्याण कर दिया। बोले कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए आपको ध्रुव महाराज क्या मिल गए तो 6 मास में ही उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर दी। बोले आपके कारण आपने उनका कल्याण कर दिया, ठीक उसी प्रकार मेरा भी कल्याण कर दो ना। तो नारद जी कहे ठीक है ठीक है। अब ऐसा कह दिया, लेकिन बोले एक काम करो। क्या? बोले आज रक्षाबंधन है। हाँ तो ठीक यहाँ से सीधा फ्लाइट पकड़ लेना और सुतल लोक में चली जाना। अच्छा, वहाँ जाकर तुम बलि महाराज को अपना भाई बनाना ना। माने जाओ वहाँ पर और बलि महाराज को तिलक कर देना, राखी बांधना और बढ़िया से उसको पेड़ा खिलाना। और जब बलि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे, क्या कहते हैं देखो, पेड़ा खिलाना, जब प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे बहना आज तुम मेरे घर पर आई हो, मैं धन्य हो गया हूँ, मुझे राखी बांधी, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जब बलि महाराज कहेंगे कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने जो डायलॉग बोल दिया वो बोल देना है ना। अब क्या कहते हैं देखो, कहते हैं कि बलि ने कहा जो मांगना है मांग लो, तो तुरंत कह दो क्या कि जीजाजी को छोड़ दो, जीजाजी को छोड़ दो, बस ये बोल देना। तब बलि सोचा बहन मांग रही है, मैं कैसे ना करूं, है ना। तो कहते हैं कि बलि महाराज ने भगवान को रिहा कर दिया। जब रिहा कर दिया तब भगवान का वाहन आ गए गरुड़ जी, और उस गरुड़ जी में लक्ष्मी जी बैठ गए और भगवान बैठ गए। और जब बैठ गए तो भगवान ने बलि महाराज को देख लिया। बलि महाराज को जैसे ही देख लिया, निराश थे बलि महाराज। भगवान अपने आसन से गरुड़ जी से उतर गए नीचे, और नीचे उठकर वहाँ पर आए और कहे कि बलि तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आकर रहूँगा। तब बलि महाराज कहते कि प्रभु कैसे, ये मेरी बहन आपको छोड़ेगी तब तो ना, ये कैसे छोड़ेगी। कहते हैं कि साल के 12 मास है और 12 मास में चातुर्मास आता है, उस चातुर्मास के 4 मास मैं तुम्हारे पास रहूँगा। भगवान ने अपना शब्द दे दिया बस। बोले ये मेरी बहन छोड़ेगी तब ना। बोले मैं सोने का नाटक करूँगा तुम्हारे लिए, बलि तुम चिंता मत करो। इसलिए हम देखते हैं ना, शयन एकादशी से लेकर उत्थान एकादशी तक ये जो 4 मास है ना, शयन माने सोना, उत्थान माने जगना, तो भगवान सोने का नाटक करते। उसी समय भगवान सीधा अपने वैकुंठ से माने ऊपर से सीधा नीचे चले जाते। नीचे माने सुतल लोक में, हम बीच में है पृथ्वी में, उसके नीचे 7 लोक है, तलातल आतल वितल सुतल। तो भगवान सुतल लोक में जाते हैं, बलि महाराज के यहाँ रहते हैं। माने अभी इस समय चातुर्मास सावन में भगवान कहाँ है? सुतल लोक में, माने नीचे, माने हमसे बहुत निकट है भगवान अभी। तो अब भगवान बहाना बनाकर चले जाते हैं और सुतल लोक में वहाँ रहते हैं। हम बीच में हैं, हमें बहुत निकट, भगवान हमसे बहुत निकट है, इसलिए चातुर्मास बड़ा पवित्र माना गया है। तो इस प्रकार से भगवान अपना नाटक करके बलि महाराज के आते हैं और 4 मास तक वहाँ रहते हैं। दे दनादम बढ़िया बलि महाराज सेवा करते होंगे, भगवान का सानिध्य प्राप्त करते होंगे, है ना। तो इसी प्रकार से रक्षाबंधन का इतिहास कथा हमने संक्षिप्त में श्रवण की, और ये भगवान की कथा बड़ी विस्तार से, लेकिन हमने इसको थोड़ा संक्षिप्त में कह दिया। और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है कि आप आए और इस कथा को श्रवण किया। इस परम पवित्र ब्रजभूमि वृंदावन में हमें गुणगान करने का आप सभी भक्तों ने अवसर दिया। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, कृष्ण बलराम की जय, गिरिराज महाराज की जय, गौर निताय की जय, बलि महाराज की जय, सभी बहन भाइयों की जय, गौर निताय की जय, प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी भक्तों को या जो भी भक्त ने सभी को हमारी तरफ से झूलन यात्रा एवं रक्षाबंधन और साथ ही साथ बलराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप सभी के जीवन में सुख शांति प्रदान करे, ऐश्वर्य प्रदान करे, और सभी के जीवन में भगवान की भक्ति बनी रहे, और जो भक्त नहीं वो भक्त बनते रहे।
इसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण।